अस्सलामुअलैकुम गाइस। कैसे हो गाइस? आप सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इंडिकेट के लिए केमिस्ट्री किस तरह प्रिपेयर करनी होगी, सही है ना। तो मैं उसके सारे सारे ट्रिक्स और टिप्स और सब कुछ बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो फिर, सही है ना। तो और केमिस्ट्री में मुझसे इंडिकेट में मैं बस केमिस्ट्री और वजह से मैं रह गया था कि इम्डिकेट में मुझसे केमिस्ट्री में एक गलती हुई थी ना, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी होगी, सही है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपनी बुक पर ले जाता हूँ कि आप लोगों ने बुक में कैसे स्टडी करनी होगी, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो लेक्चर जो है वो ज़रूरी है, सही है ना। तो आप लोगों ने सबसे पहले लेक्चर्स लेने होंगे, सही है। लेक्चर्स के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों और लेक्चर्स में जो है एक यूट्यूब पर तो वाक अकेडमी है, वो बेस्ट है। और दूसरा मेरे पास अभिजान सर के लेक्चर्स है, वो अगर आप लोगों ने ले लिए ना तो मतलब उसने सारी अच्छी की है, लेकिन उसने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरह की है ना, कसम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक एक लफ्ज़ याद होगा। उसने इस तरह मतलब पता नहीं है इस तरह कंसेप्ट क्लियर किया है ना कि बस आप लोग एक दफ़ा उसे रिवाइज कर लो ना, वो आपको पूरा याद हो जाएगा, सही है ना। तो अबिदजान सर के लेक्चर जो है उसके लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग बस सिर्फ अपना जीमेल भेजा करो, ये ना कहो कि हाय और सलाम अलैकुम, और डायरेक्ट जीमेल भेजा करो। फिर मैं भूल जाता हूँ, कसम से मैं इंस्टाग्राम को भूल जाता हूँ। कभी व्हाट्सएप में होता हूँ, कभी स्नैपचैट में होता हूँ, तो बस फिर मैं भूल जाता हूँ इंस्टाग्राम को। या आप लोग स्नैपचैट पर मुझे मैसेज किया करो, स्नैपचैट पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो इंस्टाग्राम में भूल जाता हूँ और फिर किसी को एक हफ़्ता बाद रिप्लाई मिलता है, किसी को 2 हफ्ते बाद रिप्लाई मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो स्नैपचैट पर मुझे चलो इस दफ़ा मैसेज करो, या और इंस्टाग्राम पर मेरा जो सही अकाउंट है ना वो 19.6 के फॉलोअर्स है उसके, सही है ना। वो दूसरे जो सारे हैं ना वो फेक है, सही है। आप लोग मुझे उधर मैसेज कर दो, सही है ना। तो उधर से मैं आप लोग को इंशाल्लाह लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी जो है अभी अभी मैं आप लोगों को अपने बुक पर ले जाता हूँ कि आप लोगों ने बुक में कैसे स्टडी करनी होंगी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, सही है। मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर का बताऊंगा। सबसे पहले जो चैप्टर फर्स्ट है ना, इसके लिए आप लोगों ने सरासत के लेक्चर्स मेरे पास है वो लिंक में, अगर आप लोग के पास है तो सही है, वो ले लो। उसके साथ चैप्टर 1 के लेक्चर ले लो इंशाल्लाह। फिर आपसे एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा। आप लोग ये फार्मूले वार्मूले इसके लिए याद ना करो, सही है ना। कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर और इस तरह ये फार्मूले याद ना करो, सही। आप लोग वो सरासत के लेक्चर्स ले लो ना, तो वो आपको फिर इजी होगा, सही है ना। वो रिएक्शन से ही आपको समझा देते हैं, तो फिर उससे जो है एमसीक्यू जल्दी जल्दी होते हैं, सही है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये बस आप लोग देख लो, अपने लिए नोट कर लो। ये जो है ना, ये सारे पॉइंट मैंने जिकोन के टेस्ट से नोट किए, सही है ना। तो आप लोग का जो संडे टेस्ट होता है ना उससे भी नोट किया करो, सही है ना। अच्छा, फिर जो है ये की पॉइंट्स ये भी आप लोगों ने करने होंगे, सही है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, वो ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सही है ना। चैप्टर के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग केमिस्ट्री में जरूर देखा करो, सही है ना। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग किया करो, कसम से आपका इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और इससे बहुत एक्सक्यूज भी आते हैं, सही। फिर ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में आप लोग ये भी छोड़ो, ये भी यहाँ से चैप्टर 2 का स्टार्ट होता है तकरीबन, ये यहाँ से कैथोड रे से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। इसमें जो पॉइंट मैंने लिखे वो आप लोग लिख सकते हो अपनी, जैसे है। तो चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ये बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि एक जो है रिड्यूसिंग नेचर है, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। और कैथोड रेस कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्स रेस को प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह ये पॉइंट याद रखो, सही है। अच्छा, बस ये कर लो। और ये चैप्टर 2 जो है ना, इसके लिए आप लोग शॉर्ट नोट ज़रूर बना लो, सही है ना। और ये जो यहाँ पर फार्मूले हैं ना, ये रेडियस और एनर्जी और ये आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए, सही है। तो इसके लिए आप लोग अगर फार्मूले अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो उससे आपको आसानी होगी, सही है। अच्छा, फिर जो है बस ये चीज़ें हैं, ये भी देख लो। आप लोग जो है ना वो देखते जाओ और उसको नोट किए जाओ अपनी बुक पर, सही है ना, सही है ना। ये भी मैंने इंजिकॉन से कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, ये अभी चांसर के लेक्चर से लिखे हैं। तो लेक्चर और सब कुछ से आप लोग बुक पर लिखा करो, सही है ना, जो कुछ भी हो, सही है। अच्छा, ये देखो, ये है कुछ पॉइंट्स, इसको आप लोग रोक कर लिखा करो, सही। अगर कोई लिख सकता है तो, नहीं तो इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर कोई मसला नहीं, सही। अच्छा, बस ये तो अभी छोड़ो, ये वीडियो अभी इसकी नहीं है, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, सही। अच्छा, बस फर्स्ट ईयर के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले लेक्चर्स ले लो, उस पर अपना कंसेप्ट क्लियर करो। सबका एक ही मेथड है, सही है ना। लेक्चर ले लो, कंसेप्ट क्लियर करो, और
उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो है लेक्चर से जो पॉइंट्स हैं ना लेक्चर में, तो इस पर जो है, इस पर मैंने ये पंजाब बुक से कुछ पॉइंट्स लिख के, सही है ना। तो आप लोग पंजाब बुक अपनी ले लो, उससे पॉइंट्स लिख लो, सही, केमिस्ट्री पर। अच्छा, फिर जो है, फिर तो ये केमिस्ट्री जो है ना, इसके लिए आप लोगों ने बायो की तरह स्टडी भी करनी होगी और केमिस्ट्री की तरह, मतलब फिजिक्स की तरह भी करनी होगी, सही ना। बायो की तरह इस तरह पॉइंट्स हाईलाइट किया करो, सही, दरमियान दरमियान में, ये देखो मैंने हाईलाइट किया, सही। जो जो एमसीक्यू पॉइंट होना, एक या दो एमसीक्यू पॉइंट होते हैं, वो बस हाईलाइट किया करो, सही है ना। तो वो हाईलाइट कर दो और इस पर अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर दो, सही है ना। तो चैप्टर 1 और चैप्टर ये आप लोग देख लो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बर्न एंगल का तो एक एमसीक्यू आता है, सही है। अच्छा, और केमिस्ट्री के लिए जो है ना, आप लोग एक्सरसाइज की एमसीक्यू जरूर देख लो, सही है ना। एक्सरसाइज में अच्छा, ये मुझे किस तरह पता चला था कि ये बुक की एमसीक्यूज ज़रूरी है? से एक तो इंडिकेट में बहुत बहुत ज़्यादा आए थे ना बुक्स एमसीक्यूज, लेकिन उससे पहले जो टेस्ट हुआ था केम्यूकेट का, जो फर्स्ट टेस्ट था ना, उसमें उन्होंने एक आइडिया दिया था। कसम से मुझे वहाँ से आइडिया हो गया था कि बुक एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट। आप लोग केम्यूकेट का जो पहला टेस्ट था ना, वो देख लो, उसमें चैप्टर 3 से डायरेक्टली 2 एमसीक्यूज उठाई थी केमिस्ट्री की, सही है ना, बुक से, एक्सरसाइज से। तो जब मैं घर पर आया, मैंने देख लिया, मैंने कहा ये तो दोनों एक दूसरे एमसीक्यूज उठाए थे डायरेक्टली, मेरे ख्याल में ये दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसमें से एक जो है वो इंडिकेट में भी आया था। तो उससे मुझे बहुत आइडिया हुआ कि मतलब बुक की जो एमसीक्यूज़ है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है ना। अच्छा, तो जो उससे जो पहले केमिकेट होता है ना, इम्डिकेट से पहले, तो वो आप लोग ज़रूर दिया करो उस एमसीक्यूज़ को। इसलिए ना दो कि आप लोग टेस्ट पास कर लो केम्यू में, इसलिए दो कि आप लोग को आइडिया हो जाए। वो कसम से उसमें बहुत वो देते आपको, मतलब आइडियाज़ देते हैं कि इस तरह के एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में मुझे इससे आइडिया हुआ था, और उसमें जो है उन्होंने फिज़िक्स में बहुत लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशंस डाली थी, सही है ना। तो मुझे वहाँ पर भी आइडिया हुआ था कि इसमें लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशंस आएंगे, सही है। तो केमिस्ट्री में फिर जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशंस आए थे, सही। तो ये दूसरा आइडिया मुझे हो गया था। और फिर उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डाले थे, क्या था, इंग्लिश की जो वोकेबलरी होते हैं ना। लेकिन उसमें एक ट्रिक था, इंग्लिश की जो वोकेबलरी आई थी ना इंडिकेट में, जितनी भी आई थी, तो अभी अजान है, फिर बाद में बताता हूँ। अच्छा, तो फिर केम्यूकेट में जो है वो इंग्लिश की वोकेबलरी, और उसमें सब में जो है ना डी आता था, सही है ना। तो डी आता था, और फिर जो वो था इंडिकेट जो था, उसमें भी जितनी वोकेबलरीज आई थी ना, तो उसमें सब में डी आता था, सही है ना। और फिर जो केमिस्ट्री की जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, जो मतलब सोल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, उसमें 3-4 एमसीक्यूज इस तरह थे कि बहुत बड़े बड़े उसके लंबे लंबे सोल्यूशन थे, सही है ना, केमिस्ट्री में, इंडिकेट में। तो वो जो है उसमें सारों में सी आता था, सही है ना। तो उसमें अगर आपने मतलब थोड़ा जहन अगर कोई लगा लेता ना, तो फिर वो हो जाता उससे, सही। अच्छा, फिर इंडिकेट में मुझसे क्या गलती हुई थी केमिस्ट्री में? मुझसे ये गलती हुई थी, मैं ऐसी टेस्ट के लिए जाता था ना, संडे टेस्ट के लिए, तो मैं 50-50 एमसीक्यूज़ करता था वो क्वेश्चन शीट पर, और फिर उसको अपनी जो बबल शीट है उसमें कन्वर्ट करता था, सही। फिर जब मैं उधर इंडिकेट में गए, तो मेरा सबसे पहले बायो था ना, और वो बहुत इजी था, तो मैंने एक बस मतलब बहुत जल्दी कर दिया, बायो में मेरे सारी सही थी, सही है। फिर केमिस्ट्री जो थे, केमिस्ट्री भी मैंने कर लिए, सही है। 122 एमसीक्यूज़ मैंने बस डायरेक्टली कर ली, सही है ना, बायो और केमिस्ट्री की, सही। तो जब मैंने कर लिए, तो फिर मैं थोड़ा तक भी गया था, तो बस मैंने कहा कि अभी इसको आंसर शीट पर डालता हूँ ना। तो मैं तो उधर संडे टेस्ट में सिर्फ 50-50 एमसीक्यूज़ करता था ना बबल शीट पर। तो मैंने कहा कि बस इसको सारों को डालता हूँ एक साथ। तो मैंने जो है 70 सही की थी ना, मतलब बबल शीट पर कन्वर्ट की थी सही से, वो डाट डाट में लगाता था ना, जिकॉन वाल ने तरीका बताया। तो फिर जो है 73 और 75, ये दोनों में मैंने डाट डाट लगाए हैं, लेकिन वो मैंने फिल नहीं की थी, सही है। और दोनों बहुत ही एमसीक्यू थी, दोनों एक्सरसाइज की थी, सही है। फिर जो है 117 जो एमसीक्यू था ना, वो लेंथ एमसीक्यू था सोल्यूशन वाला, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद 118, 19, 20, 22 तक, तो मैं जो है 117 उधर छोड़ दिया था क्वेश्चन शीट पर। और फिर यहाँ पर जो बबल शीट था ना, यहाँ पर मैंने 117 से स्टार्ट किया था फिलिंग।
सही है ना। तो वो तो उधर मैंने छोड़ दिया था और इधर मैं 118 का इधर मैं लगा रहा था। तो कसम से वो मैं मुझे तो पहले पता नहीं था ना। फिर जब मैंने फ़िज़िक्स भी कर लिया और इंग्लिश भी कर लिया ना, तो मैं जब वापस आया फ़िज़िक्स का 123 से स्टार्ट हुआ था ना, तो जब मैं वापस आया मैंने देख लिया फ़िज़िक्स का पहले एमसीक्यू फेल है ऑलरेडी। कसम से मेरा जो दिल था ना वो मुझसे निकल गया था, इतना मैं डर गया था। लेकिन फिर भी मैं इस पर खुश था कि मुझे तब पता चला ना जब मैंने सारा टेस्ट किया था, सही है ना। अगर पहले पता चल जाता तो फिर मेरा टेस्ट बहुत ख़राब। तो 117 से लेकर 122 तक उसमें भी मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि उसमें 2 एमसीक्यू मेरी सही थी, सही है। वो गलत फिलिंग की वजह से भी 2 एमसीक्यू सही आए थे, सही। और 117 से लेकर 122 तक सारे बुक वाले एमसीक्यूज़ थे, वो इतनी ईजी थे। और ये उसमें मेरे 5 एमसीक्यूज़ ये गए थे, 2 वो गए थे। तो केमिस्ट्री में मेरा इतना बुरा लगता ना, पता नहीं किस तरह हो गया था। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह संडे टेस्ट में आप लोग आदी हो जाओ ना 50-50 एमसीक्यूज़ पर, या 30-30 किया करो, सही है ना। फिर बंदा थक जाता है। तो वो उसमें उस एमसीक्यूज़ में अगर एक भी सही होता ना, एक भी, मेरा जो मेरिट नंबर है अभी 39 नंबर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं अभी मेडिकल कॉलेज में होता। लेकिन पता नहीं, बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। लेकिन वो मैंने सही नहीं किया, सही है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखो आप लोग भी, सही है ना। ये जो है सेकंड ईयर के उस पर आते हैं केमिस्ट्री पर से। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अभी जान सर के लेक्चर्स लेने होंगे, सही है। अभी जान सर के लेक्चर्स मेरे पास है, या वाक एकेडमी की भी ले लो, उसने भी बहुत अच्छी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अभी जान सर बेस्ट है, बेस्ट, सही है ना। तो वो ले लो। और फिर जब आप लोग लेक्चर्स ले लो ना अभी जान सर की, तो उससे शॉर्ट नोट्स बना लो, सही है ना। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों ने क्या लिखना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, सही। तो गैस हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर है, सारे बच्चे निकले हुए हैं और मैं बस ऐसे ही कमरे में बैठा हूँ जो बस मोहल्ले के साथ है। तो बस इसको इग्नोर करो। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाने होंगे, सही है ना। ये अल्काइल हैलाइड वाले शॉर्ट नोट्स है, ये ज़रा देख लो आप। ये देख लो, अल्काइल हैलाइड जो है वो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं, एक जो है एसिड रिएक्शन, एक जो है एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और एसिड रिएक्शन, तो ये देख लो आप लोगों ने यहाँ पर एक लिखना होगा अल्काइल हैलाइड से, फिर उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन डोनर आता है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो अभी मैं ये भूल गया हूँ कि किस तरह था, लेकिन लोग जो है बस इस तरह लिख लो ये, फिर आप लोग देख लो कि किस तरह था। अच्छा, फिर जो है ये एसिड रिएक्शन, इसका इसका आप लोग अल्काइल हैलाइड ऊपर लिख लो, फिर उसका रिएक्टिविटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से नो, ये देख लो, नो चेंज इन ज्योमेट्री। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड रिएक्शन में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है, sp3 से sp2 में चेंज होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में से। इस तरह फिर SN1 और SN2, इसके सारे जो डिफरेंस है ना वो मैंने लिख के है एक एक। ये आप लोग अभी जान सर का लेक्चर ले लो, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। फिर ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सही है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है ये देख लो। पहले तो इसका डिफिनीशन लिख लो, और इसमें जो जो मतलब ऐसी थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं ना वो आप लोग लिख लो, सही है। बुक से या लेक्चर में भी, दोनों से लिखा करो। शॉर्ट नोट्स आप लोग ऐसे बनाओ ना कि केमिस्ट्री सेकंड ईयर की केमिस्ट्री आप लोगों के सारे शॉर्ट नोट्स में होगा, सही है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, सही है ना। तो आपको बुक की ज़रूरत फिर ना हो, सही है। बुक से भी पहले अभी जान सर के लेक्चर ले लो, उससे लिख लो, सही है। फिर जो है एक 2 पेज उठाओ, मैंने भी 1-2 पेज जो है वो फिर बुक से लिख के, सही। बुक में फिर कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो आप लोग फिर वो पॉइंट्स लिख लो, सही है। तो फिर आपको ना बुक की देखने की जरूरत होगी, बस सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स देखा करो, सही है ना केमिस्ट्री। फिर ये देख लो आप लोग, पहले इसका रिएक्टिविटी लिख लो कि रिएक्टिविटी पर किस किस का असर होता है। तो रिएक्टिविटी ये तो 2 चीज़ें इसमें, अल्काइल अल्काइल ग्रुप है और हेलोजन है। तो फिर आप लोग देख लो नेचर ऑफ हेलोजन और नेचर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइल हैलाइड, से ये 2 चीज़ इस पर डिपेंड। फिर इसकी रिएक्शन आते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिखो। फिर जो है ये देख लो, जब 2 या 3-4 रिएक्शन एक जैसे होना, तो आप लोग इस तरह एक लाइन में लिखा करो, जिस तरह मैं अभी लिखे कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, सही है, लाइक H2O वाटर के साथ, NH3 अमाइन के साथ, और अमोनिया के साथ, और HX हेलोजन के साथ, और अल्कोहल के साथ। ये क्या है, ये सब SN2 रिएक्शन है एंड प्रोड्यूस अल्केन एज अ प्रोडक्ट, सही है ना। एंड ऑल आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, अल्केन प्रोडक्ट होते। तो आप लोग इस तरह एक लाइन में सब कुछ लिखा करो, सही है ना। आपसे भूल जाते हैं ना रिएक्शन वगैरह, तो फिर वो ड्रा कर दो, लेकिन इस तरह लाइन में लिखा करो कि आपको याद हो। फिर देखो रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेन पोलर पाई बॉन्ड आर एपॉक्साइड रिंग, सही है ना। तो ये कितने रिएक्शन है इसके, ये देख लो। पाई बॉन्ड मैंने लिखा है, तो पोलर पाई बॉन्ड किस में होते हैं, CO2, फिर ये कार्बोक्सिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड, सही है ना। ये 3 कंपाउंड है, सही है। तो इसमें होते हैं CO2। फिर ये रिएक्शन किस तरह होते हैं, आप लोग जनरल मैकेनिज्म लिखा करो। 2 स्टेप होते हैं, पहले में क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द कंपाउंड, और दूसरे में एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडेक्ट से टू प्रोड्यूस क्या, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना। ये 2 प्रोडक्ट इसके होंगे। इस रिएक्शन के कितने प्रोडक्ट होंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या अल्कोहल होगा, सही है। तो फिर CO2 के साथ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 के साथ हैविंग 1 कार्बन मोर देन द अल्काइल ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, सही है ना। ये इस तरह बातें लिखा करो, सही। लेकिन ये आपको कंसेप्ट इस पर आपका क्लियर होना चाहिए, सही है ना, कि 1 कार्बन मोर का मतलब क्या है अल्काइल।
ये देखो विद CO2, फिर कार्बोनिल कंपाउंड में, सही है ना। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या क्या होता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आता है, एक फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसके बाद एनी अदर एल्डिहाइड, सही है, फिर एनी कीटोन, सही है। ये तीन चीज़ें इसमें आती है कार्बोनिल कंपाउंड में से। फॉर्मल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसकी रिएक्शन अक्सर इससे डिफरेंट होती है, सही है। तो ये तीन ये याद रखो, डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मल्डिहाइड क्या प्रोड्यूस करे, प्राइमरी अल्कोहल। तो आप लोगों को प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सही है, हैविंग 1 कार्बन मोर देन द अल्काइल ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से। ये इस तरह पॉइंट लिखा करो। फिर एनी एल्डिहाइड क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। फिर इसी तरह कीटोन टर्शियरी अल्कोहल। फिर एपॉक्साइड रिंग के साथ क्या होगा, इसके साथ प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। फिर ईस्टर के पास कार्बोक्सिल कंपाउंड जो है ना, ईस्टर के साथ क्या करेगा, तो इसमें भी मिथाइल मिथेनोएट जो है, ये एमसीक्यू में भी आया था, सही है। मिथाइल मिथेनोएट जो है ना, ये जिस तरह ये कार्बोनिल कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड का डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ना, इस तरह ईस्टर में मिथाइल मिथेनोएट का हमेशा डिफरेंट होंगे, सही है। मतलब अगर ईस्टर कीटोन पैदा करेंगे फिर टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल, तो ये क्या करेगा, अल्डिहाइड पैदा करेगा और फिर सेकेंडरी अल्कोहल, सही है। ये फिर आप लोग देख लो, ये 2 पेजेस जो है ना, ये शॉर्ट नोट्स थे ना, ये मैंने सरसद और ये जो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, ये मैंने सरसद और सरबिजान के लेक्चर से बनाए। लेकिन उसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये दो पेजेस पर मैंने लाए हैं, सही है। ये अबिजान सर और सरसद के लेक्चर से में नहीं थे, ये सारे मैंने बुक से नोट किए, सही है। फिर वो मैं अच्छा गाइस, तो आप लोग जब बुक से ये रिएक्शंस लिखते हो ना, किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कंपाउंड हो ना, उसका मतलब ये अभी अल्कोहल के मैंने लिखे हैं ना, तो इस तरह लिखा करो, इस तरह शॉर्ट किया करो कि ये देखो 3 ये जो है टर्शियरी अल्कोहल के लिए है, और फिर इसका HCl लिखो, फिर इसका कैटलिस्ट लिखो, सही है ना, और फिर उसका जो प्रोडक्ट होता है जनरल लिख लो, सही है। और फिर वो क्या होता है, ऑयली लेयर इमीडिएटली फॉर्म, सही है ना। तो ये लिखो। फिर इस तरह अगर किसी टेस्ट का नाम है तो उसका भी जनरल उसमें जो कंसेप्ट होते हैं ना, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल, सही है ना। ये क्या करता है, ल्यूकास टेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल्स और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCO2 कैटलिस्ट, सही है ना। तो ये 2 पॉइंट इसमें अभी जनरल इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह लिखो। फिर ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल का मैंने किस तरह लिखा है, ये देखो सेम टू सेम है। फिर इसका ZnCl2 है, फिर ये टाइम कितना लेता है, 5 to 10 मिनट्स में ऑयली लेयर जो है वो फॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट ये होते हैं। फिर प्राइमरी अल्कोहल इस तरह HCl इसका ये होता है, और इसी तरह इसका जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट किस चीज़ पर प्रोड्यूस करते हैं, ऑन हीट से। तो आप इस तरह अगर यहाँ पर कोई प्रेशर वगैरह हो, टेम्परेचर हो और ये टाइम हो, सही ना, तो ये चीज़ें बुक से लिखा करो, सही ना, उसमें लिख के होते, सही ना। फिर इस तरह अगर 3-4 रिएक्शंस का मतलब सेम प्रोडक्ट होते हैं ना, सेम रिएक्शन करते हैं एक चीज़ के साथ, ये देख लो रिएक्शन विद SOCl2 PCl3 PCl5, तो ये तीनों जो है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अल्काइल हैलाइड, सही है। फिर इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, पायरीडीन, सही है ना, C6H5N, इसमें एक कैटलिस्ट होते हैं। फिर ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट भाई, ये जो है PCl3 के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं ना अल्कोहल, तो ये क्या करते हैं, 3 मोल ऑफ H3PO3 इसके साथ प्रोड्यूस होते हैं, सही है। फिर ये PCl5 का मैंने ये लिखा है कि इसका मतलब इसमें क्या क्या है, ये जो है ट्राइकोनल बाइपायरामिड शेप है इसका, इसमें 2 ये देखो 3 एंगल 120 डिग्री है, फिर 2 एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, और इसका प्रोडक्ट POX3, X3 का मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन। तो इस तरह आप लोग इस साइड डाले और इसमें शॉर्ट लिखा करो, सही है। मैंने जब सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए तो फिर मैंने बुक उठाया और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ना, वो उसको मैं बैठ गए जो मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं थी, तो वो ये बस 2 पेजेस पर सारे आ गए, और इस पर तकरीबन मेरा 1 दिन लगा था, सही है ना, क्योंकि 2 पेज तो इस पर सारे आ गए। तो इससे भी बहुत ज़्यादा MCQs आए थे, मतलब टेस्ट में, सही है ना। मतलब आप लोगों ने इस पर नहीं बैठना है कि बस सर ने उधर कर लिया लेक्चर में और बस मेरा कवर हो गया, लेकिन तो आप लोगों ने बुक ज़रूर देखना होगा और उससे आप लोगों ने पॉइंट्स निकालने होंगे, सही है ना। तो इसका ख्याल रखो, सही है ना। तो ये जो है ना, ये सारे जो है ना, ये बुक के पॉइंट्स है, सही है ना। इसको भी मैंने शॉर्ट करके लिखा है बुक से, सही है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिजान सर के लेक्चर्स आप लोग ले लो और फिर बुक से लिख लो, सही है। बुक से कुछ पॉइंट्स उसमें रहते हैं ना, तो वो फिर आप लोग बुक से लिख लो, सही है। मैंने भी इस तरह के अभिजान सर के लेक्चर्स लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दोनों चैप्टर की, सही है ना। तो और फिर उसके बाद मैंने बुक उठाया और उसमें जो उसी टॉपिक्स में जो पॉइंट्स रहते थे ना, वो मैंने कर लिए, सही है ना। और ये जो स्टिकी नोट्स है ना, ये सारे मैंने इंजिकॉन के टेस्ट से लिखे हैं, सही है ना, ये चैप्टर के साथ लगाए थे, सही। तो आप लोग इंजिकॉन के टेस्ट से भी लिखा करो। हर एक चैप्टर में 1-2 पॉइंट्स होते हैं, ये देखो ये अभी जो है OH अल्कोहल वाले चैप्टर, इसमें सिर्फ ये पॉइंट्स थे सारे टेस्टों से, सही है ना। सिर्फ ये पॉइंट्स मुझे नहीं आते थे। फिर जो है ये आप लोग देखो इसके पीछे क्या है, बायोकेमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री के ये पॉइंट्स थे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ये कुछ पॉइंट्स थे, सही। ये बायोकेमिस्ट्री जो है ना, ये आप लोग ये सेकंड ईयर का देख लो, सही है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो ज़्यादातर लोग इसे छोड़ते हैं कि बस बायो में जो सेकंड चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर में, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन वो भी है वो मतलब उसी से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो उस बुक में नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप लोग इसको एक दफ़ा देख लो ज़रूर, सही है बायोकेमिस्ट्री को। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताता हूँ ना, कि आप लोगों ने क्या क्या करना होगा। उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, सही है। तो उसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, सही है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड्स जो है ना, ये सारे आप लोगों ने देखने होंगे, सही ना। और ये बस जनरल याद कर लो, सही है। इतना वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस जनरल याद कर लो कि आपको पता हो ये थर्ड पीरियड के ट्रेंड्स किसका ज़्यादा होता है, किसका डिक्रीज होता है, क्या क्या, सही है। एटॉमिक रेडियस और ये सब कुछ ये आप लोग याद कर लो, मेटालिक रेडियस, ये सही है। तो ये प्रॉपर्टी
तो ये ट्रेंड्स आप लोग सारे याद कर लो सही, और इस तरह लिख को फिर ये जो होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ पर ये सारा जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस का, सही। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख लो, फिर आपको ये सारा देखने की जरूरत, और ये वैल्यूज़ वगैरह याद ना करो, सही है, इस पर टाइम वेस्ट ना करो, वैल्यूज़ नहीं आती, सही है, किसी का भी वैल्यू याद ना करो, बस जनरल ट्रेंड्स याद रखो, सही है। ये देखो ये मैंने यहाँ पर बस एरो लगाए एक्सेप्शन से, यानी एक्सेप्शन है दोनों से, कौन कौन से ग्रुप 2 और ग्रुप 5 से, ये आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो फिर सही। फिर ये जो चीज़ है ये टिडबिट वगैरह, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो याद रखो सही। बस आप लोगों ने जनरल ट्रेंड्स याद रखने होंगे सारे। फिर ये जो रिएक्शंस है इसमें जो ये फ्लेम कलर और ये चीज़ जो है ये थोड़ा याद रख लो सही। फिर ये देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन आर्गन वाटर एंड फास्फोरस सल्फर, सही है ना, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो जो चीज़ें मतलब इसमें ऐसी चीज़ें हैं ना, इसमें कुछ जो है कलरलेस है, कुछ जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो आप लोग सबको एक साथ जोड़ लो, सही है ना। मतलब आर्गन रिएक्शन नहीं करता, लेकिन फास्फोरस और सल्फर भी रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, सही है। तो इस तरह आप लोग कर लो, सही है। ये ऑरेंज, ये देख लो ऑरेंज फाउल स्मेलिंग, इस तरह ये वाइट कलर ऑफ, ये देखो स्ट्रा कलर सॉलिड, तो ये आप लोग याद रखो इसमें कि फास्फोरस जब Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कलर का PCl3 देते हैं, तो स्ट्रा कलर, इस तरह ये चीज़ें थोड़ा याद रखो सही। फिर ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सही। फिर ये एसिड बेस बिहेवियर, तो इसका जो है आप लोग अभी सर का लेक्चर देख लो, उसने जनरल किया है, वो उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बस नॉन मेटल जो है वो सारे एसिड है, और मेटल जो है वो बेस है, सही, इसमें जनरल बस ये, सही है। फिर जो है बस ये रिएक्शन जो है ना सबकी आप लोग जनरल याद रखो, जनरल ईजी होता है, सही है। फिर सॉल्युबिलिटी क्लोराइड्स ऑफ, फिर थर्ड एलिमेंट सॉल्युबिलिटी क्लोराइड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोक्साइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सही है ना, अदर हाइड्रोक्साइड, इसमें जो एक्सेप्शंस है ना वो याद रखो थोड़े, सही है। अच्छा, फिर ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है आप लोगों ने सारा याद रखना होगा, सही है। इसमें बस ये इसकी भी जनरल ट्रेंड्स याद रखो, और इसमें ये कलर फ्लेम कलर जो है ग्रुप 1 का वो याद रखो। और ये डेंसिटी में जो है ये इसमें एक पॉइंट है कि पोटाशियम का सोडियम से ज़्यादा है, कि हाँ नहीं, सोडियम का पोटाशियम से ज़्यादा है, सही। पोटाशियम का मास ज़्यादा है लेकिन ये डेंसिटी सोडियम का ज़्यादा है, सही, इसमें ये एक पॉइंट है। अच्छा, फिर जो है ये रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड, ये याद रखो, सही ना, नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑक्साइड, ये चीज़ सही। वो क्लोराइड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये ऑक्साइड वाले याद रखो, सही। किसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड वगैरह में से। ये पीरियड फर्स्ट के एलिमेंट जो है ये इसमें कौन कौन से पर ऑक्साइड देते हैं, कौन कौन से सुपर ऑक्साइड देते हैं, सही, ये सारी चीज़ याद रखो। फिर ये इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सही है ना। ये तीनों का जो है ना ये आप लोगों को मतलब इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग ये बुक देख लो, इससे अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सही है। अच्छा, फिर ये देखो ग्रुप 1 का फ्लेम टेस्ट, से यानी ये फ्लेम टेस्ट भी आप लोग याद रखो। फिर ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में भी आप लोग ये जनरल ट्रेंड याद रखो, और फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ग्रुप 2 वाली भी आप लोग याद रखो, सही है ना। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है वो अभी जान सर ने किए हैं, वो आप लोग देख लो फिर, सही है। अच्छा, फिर और याद ना, ये पिकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम से, इससे तो एक हाँ एक MCQ आते हैं, इससे इस तरह MCQ आते हैं ना कि बस जनरल होता है, मतलब अगर MCQs में सारे डिफरेंट एलिमेंट हो ना और एक बेरिलियम हो, तो बस आप लोगों ने बेरिलियम वाले को टिक करना होगा, सही है ना, क्योंकि इसका सब कुछ अपने ग्रुप से डिफरेंट है, सही है। बस ये फिर और छोड़ दो, सही। फिर चैप्टर 2 पर आओ। चैप्टर 2 में आप लोगों ने क्या करना होगा, ये चैप्टर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो है ये इसमें आप लोग इसमें भी 3D और 4D और ये सीरीज़ है ना, इसके जो जनरल फीचर्स है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आप लोग याद रखो, सही है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर याद रखो, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो तो सारे याद रखो, सही है ना, वो तो मतलब उसमें मेंशन है ऑलरेडी, सही। फिर ये एलॉयज़ का ये जो टेबल है, सही है, ये आप लोग ज़रूर याद रखो, और इसके कुछ ट्रिक्स भी है, सही है। ये ब्रास को कज़न, सही है ना, कज़न CUZN, फिर ब्रॉन्ज को कसन, सही है ना। फिर जर्मन, फिर इसके बाद तीसरा जो है बिल मेटल, ये भी कसन है, सही है ना। फिर चौथा क्या है, चौथा जर्मन सिल्वर, तो फिर वो कज़न आया इसमें, सही है, ब्रांज वाला कज़न प्लस निकल से। फिर पांचवा फिर क्या है, प्लम्बस, PB और SN, इसको मैंने इस तरह याद किया था कि पंजाब सिंध, सही है ना, सोल्जर जो है वो पंजाब सिंध के है, सही। फिर 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में फिर कज़न CUZN कज़न और पंजाब और सिंध आ गई, सही है ना, CUZN कज़न पंजाब सिंध और पंजाब, सही है ना। गन मेटल में फिर जो है 6, फिर 7 जो है निकल स्टील से, तो निकल स्टील में बस निकल हो, आयरन स्टील जब भी आएगा तो उसमें आयरन होगा, सही ना, आयरन और फिर निकल स्टील है तो इसके साथ निकल, सही। फिर स्टेनलेस स्टील है तो आयरन, तो स्टील आए तो आयरन तो होगा, सही, और निकल भी है, सही। और फिर उसके साथ क्या है, CRC क्रोमियम और C से कार्बन, से। फिर 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे है ड्यूरेलियम, से है ना। तो इसमें क्या है, ड्यूरेलियम की स्पेलिंग को देख दो आप लोग, AL इसमें आया तो ये एल्यूमिनियम के लिए है, फिर U जो है ये कापर के लिए है, फिर M जो है ना, M ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के लिए है, सही है, ये 4 चीज़ें। फिर 10 जो है रोल गोल्ड, सही है, रोल गोल्ड है ना, रोल गोल्ड, सही है। तो ये क्या है, कापर और एल्यूमिनियम, से। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आप लोग AU लिख, तो गोल्ड नहीं है इसमें, सही है। तो रोल गोल्ड से कापर और एल्यूमिनियम, से ये बस याद रखो। अच्छा, फिर ये कम्प्लेक्स आयन जो है ये भी आप लोगों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कम्प्लेक्स आयन, ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी होगी, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो याद रखना होगा, सही है, नोमेनक्लेचर, ये लिगेंड्स आप लोगों ने याद रखने होंगे। फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई लेकिन कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर नोमेनक्लेचर तो सही हो गया, सही, नोमेनक्लेचर के लिए आप लोग सरासर या किसी की लेक्चर देख लो, सही। फिर ये कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस, इसमें ये चीज़ आप लोग याद रखो, सही, कि रेड का अपोजिट क्या है, कम्प्लीमेंट्री क्या है, सही। और इसको मैंने किस तरह याद किया है, बाई RC जेम, से बाई B मतलब ब्लू का कम्प्लीमेंट्री कौन सा है, येलो। फिर RC रेड का सयान है, सही। फिर जो है इसका
GM से GM इसका क्या है यहाँ पर ग्रीन का मैग्नेट है, सही है। तो ये आप लोग याद, और इसमें इस सी प्लस इस C3 प्लस, इसमें आप लोगों ने जो है ना ये नहीं याद रखना कि इसका पर्पल कलर है, इसका ग्रीन कलर है, ये इस पर टाइम वेस्ट ना करो। इसमें बस आप लोगों ने ये याद रखना होगा ना कि इसके D ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर है, नहीं है तो मतलब इसका आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए कि कौन सा कलर है कौन सा कलरलेस है, सही। ये कलर्स वगैरह याद ना करो, सही, इस पर टाइम वेस्ट ना करो बस। फिर ये केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट ये फिर छोड़ दो, सही, बस यहाँ तक आप लोग कर लो इसमें से। और MCQs बुक के लिए आप लोग बस चैम्पियन ले सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो इंजिकॉन के टेस्ट है, सही है ना, उससे बहुत बहुत हेल्प होती है, सही। इंजिकॉन और अबिजान सर किस नहीं QCA वाले से वो टेस्ट अपनी ले लाओ। और टेस्ट का मैंने बायो में भी बताया था कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे करने होंगे। घर पहले टेस्ट उधर दिया, घर आकर थोड़ा आराम कर लो, फिर मतलब आपका जो संडे होता है ना वो आपका सारा बस टेस्ट का होना चाहिए, सही है ना। संडे को बस आप लोग सिर्फ टेस्ट किया करो, सारा टाइम उसको दिया करो, सही है। तो संडे टेस्ट किस तरह करना होगा कि उधर किया, फिर यहाँ पर आकर आप लोगों ने चेक किया एक्सप्लेनेशन के साथ, सही है। जो MCQs गलत थे उसको क्रॉस किया, जो सही थी उसको टिक किया, सही। जो गलत थी फिर आप लोग इस तरह किया करो कि जब एक्सप्लेनेशन देखते हो ना संडे टेस्ट की, तो उसमें पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करते जाओ, सही है ना। फिर जो है उसके बाद जब आपने एक्सप्लेनेशन कर लिया ना, तो वो जो संडे टेस्ट होता है ना उसको ऐसा ना छोड़ा करो कि बस मैंने तो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए बस अभी छोड़ देता। जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हो ना वो आप लोगों ने स्टिकी नोट्स पर लिखने होंगे। हर एक चैप्टर का एक जितने चैप्टर में वो संडे टेस्ट होता है ना, तो हर एक तीन चैप्टर का होता है, तो 3 स्टिकी नोट्स उठाओ और तीनों पर चैप्टर का नाम लिखो, और जो पॉइंट उधर होता है ना वो एक स्टिकी नोट पर लिखा करो जिस चैप्टर का होता है, सही है ना। तो फिर वो अपने बुक पर लगाया करो, सही है ना। तो इस तरह करो ये, और बस यही बात है। बाकी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है ना तो वो आप लोग कर सकते हो, सही है। और बस तब तक के लिए इजाज़त दे। आप लोगों की खिदमत में मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ी बाद में एडिट करूँगा। अच्छा, फिर जो है बस आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लो, कमेंट में कर लो, मैं उसको जो है उसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, बस वीडियो अगर किसी ने यहाँ तक देख लिया है ना तो अल्लाह करे वो इंडिकेट में 180 मार्क्स ले लें।